चलो भाई शुरू करते हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, पहला सवाल इसका है, ये कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। जैसे माना ये क्या है, खंबा है और ये अच्छी तरह तनी हुई है, ताकि यही बांधी हुई है। इसकी लंबाई हमें दे दी, कितनी दी हुई है, 20 मीटर लंबी। आगे क्या दिया हुआ है, लंबी है, अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि के साथ है 30 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात है, नाम रख लो ए बी और समझ में आया। क्या कह रहा था कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि का सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। भूमि पर एक सीधा खंबा लगा हुआ है, उसके शिखर से बंधी हुई है और जिसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर वो जो ए बी सी त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, लाल बटे कत्ता। हमारे पास कड़ दिया है, आधार लंब पूछा है, यही तो है, कड़ दिया हुआ है, लंब पूछा है, तो लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे हमें क्या याद करना है, लंब बटे कड़ दिया हुआ है ना, तो लंब बटे कड़ किस में बनता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब एच और कड़ हमारे पास कितना है, 20। साइन थीटा को मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 30 बराबर एच बटे साइन 30 का मान भैया कितना होता है, 1/2 बराबर एच बटे 20। बटे की संख्या इधर गुणा में आ जाएगी, 1/2 गुणे 20 बराबर एच, 2 दाएं 20, एच बराबर 10। खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। उतार दो। सवाल नंबर 2 एनसीईआरटी का किताब का मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा भाई बोर्ड के लिए। ये कह रहा है आंधी आने से, सवाल देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ के शिखर को जमीन से छूने लगता है। ठीक है, अच्छा बात को समझो, जैसे माना ये वृक्ष रहा होगा, अब क्या कह रहा है, आंधी आने से टूट जाता है, इतना बड़ा था, हमने माना यहां से टूट गया और टूटा हुआ भाग क्या जमीन को छूने लगा। यहां तक सही है। क्या कहा था, एक वृक्ष, हमने माना ये पूरा क्या है, वृक्ष। आंधी आई, आंधी आने से यहां से टूटा और टूटने के बाद क्या करने लगा, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण मिला हमें, कितना मिला, 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु से जहां शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर दूर है। पेड़ के बिंदु से जहां जमीन को छूता है वो पेड़ से दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई पूरे वृक्ष की हम h मान लें और ऊपर ये दूरी कितनी मान लेते हैं, x। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x प्लस h। ठीक है, देखो ए बी सी और डी, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले देखो लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से देखो, लंब बटे आधार क्या होता है, साइन कॉस टेन थीटा बराबर लंब कितना है, एच ही तो मानना है, बटे आधार कितना है 8, टेन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर एच बटे 8। भाई सुमित बताओ टेन 30 का मान,
वन बटे रूट 3 बराबर एच बटे 8। अच्छा बटे की संख्या इधर गुणे में आएगी ना आएगी, तो एच बराबर 8 बटे रूट 3। इसे समीकरण 1 ले ले। अब वो कह रहा है पूरे वृक्ष की लंबाई। अच्छा बात करो, ये जो लंबाई है जिसे हम इस समय क्या दिख रहा है, कड़ दिख रहा है, ये वृक्ष का टूटा हुआ ही तो भाग है। यदि हम ये वृक्ष की ये वाले टूटा हुआ भाग ज्ञात कर लें और बाद को इसे खड़ा कर दें, पूरे वृक्ष की ऊंचाई मिलेगी नहीं मिलेगी? क्योंकि ये टूटा हुआ भाग नीचे झुक गया है। अगर ये हमें टूटा हुआ भाग मिल जाए, हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ऊपर जो इतना हमने निकाल लिया, तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई मिलेगी नहीं मिलेगी? तो देखो हमें क्या यहां ज्ञात करो, आधार हमारे पास पता है और आधार बटे कण, आधार हमें पता है ना, आधार बटे कड़ी, ये कड़ी तो है ना, आधार बटे कड़ क्या cos थीटा। अच्छा ये क्यों ज्ञात की मैं बता चुका हूं, अगर ये पता चल जाए हम खड़ा करते हैं पूरी ऊंचाई मिल जाएगी। तो आधार बटे कड़ लाल बटे कक्का से आधार बटे कड़ क्या cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार कितना है 8 और कड़ ए से, यही तो है दूरी ए से, cos थीटा का मान 30 बराबर 8 बटे ए से। cos 30 का मान किसे पता है, रूट 3 बटे 2 बराबर 8 बटे ए से। बटे की संख्या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, तो कितना रूट 3 AC बराबर 8 दूनी 16, AC बराबर 16 बटे रूट 3। ये समीकरण क्या मान लो 2। अच्छा AC जो है ये टूटा हुआ भाग तो है जो झुका हुआ था, हमें क्या चाहिए पूरे वृक्ष की ऊंचाई। ऊंचाई के लिए दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। AC किसके बराबर है, x के बराबर है नहीं है, क्योंकि टूटा हुआ भाग यही तो माना था। तो ये दूरी कितनी मानी हमने समीकरण 1 से, देखो 8 रूट 3 और ये कितनी निकाली अभी 16 रूट 3। रूट 3 दोनों तरफ है, क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 8 प्लस 16 बटे रूट 3। रूट 3 खत्म करने के लिए क्या करें, रूट 3 से गुणे रूट 3 से 16 8 24 रूट 3 3 8 बार जाएगा 24 8 रूट 3। ये हमारे पूरे वृक्ष की ऊंचाई आ गई, उतार लो। बंद तो होने का दे देंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये करो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में तो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए एक ऐसी पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई का, जिसकी ढलान से भूमि का कोण कितना 60 डिग्री हो, तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा इधर देखो, यहाँ पर ये है अधिकतम ऊंचाई उसने कहा है 3 मीटर हो, कितनी 3, यानी इसके पूरे की अधिकतम ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। इसमें 3 मीटर में कह रहा है 3 मीटर वाले का कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, इधर बना देते हैं, ये कितना बना 60 डिग्री, ठीक। अब इससे कह रहा है इस 5 वर्ष से अधिक बच्चे और 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 है। अच्छा इसका आधा ले लेते हैं, लगभग 3 है ना पूरा, तो देखो इसके साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो फिसलन पट्टी इसी पे तो फिसलते जो मेलान लगी होती है, इसकी ऊंचाई उसने हमसे पूछी है और लंबाई की ऊंचाई ये दी हुई है, इसकी ऊंचाई 1.5। ये किसे 5 उम्र से कम बच्चों के लिए उम्र के, और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। बस इतना होता ही हमारा सवाल हो गया पूरा, ABCD। इसे क्या ले लेते हैं, देखो
त्रिभुजो ए बी ई, पहले ये ले लेते हैं, ए बी ई में हमारे पास लंब है और पूछा क्या है, कण फिसलन पट्टी लंबाई, यही तो फिसलन पट्टी, लंब बटे कण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है 1.5 और कण कितना है ए ई तो यही तो है। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर 1.5 बटे ए। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाएगा, ए ई बराबर 1.5 गुणे 2, ए ई बराबर 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 3, यानी 5 उम्र से कम बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। अब अधिक उम्र के बच्चों के लिए देख लें कितना हो जाएगा, त्रिभुजो बी सी डी में, बी सी डी कितना होगा भैया, हमारे पास लंब है, कण पूछा है, लंब बटे कण कितना होता है साइन थीटा बराबर लंब कितना है 3 और कण डीसी हमसे पूछा है साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 बराबर 3 बटे डीसी। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर 3 बटे डीसी। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, तो डीसी बराबर 3 दूनी 6 और √3 ये किस में आ जाएंगे बटे में, बटे का रूट खत्म करो, √3 से गुणा √3 से भाग कितना 6 √3 बटे √3 केवल 3 दूनी 6, तो डीसी बराबर 2√3, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3। उतार लो। चलो भाई सवाल नंबर 4 देखो, जो कह रहे हो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। क्या कह रहे हो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के बिंदु से कितनी दूरी पर है 30 मीटर दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात। अच्छा माना ये क्या है एक मीनार, इससे कितनी दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर, और कोण भी कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी सी, यहां तक सही है। लाल बटे कक्का पे जाओ भाई, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सैन कोज टैन होए ना होए, तो टैन थीटा बराबर पहले लिख लेना त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कितना हो जाएगा भैया, टैन थीटा बराबर h बटे 30, लंब बटे आधार यही तो होता है, तो टैन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बराबर h बटे 30। टैन 30 का मान भैया 1 बटे √3 आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई है, गुणाएं बटे की संख्या दर गुणाएं में आएगी वो ऊपर, तो कितना हो जाएगा h बराबर 30 बटे √3। भैया क्या करना है, √3 बटे का खत्म करना है, तो √3 से गुणा है, √3 से भाग, तो h बराबर कितना 23 √3 बटे √3 केवल 3 दाएं 10 बार जाएगा, तो h बराबर कितना 10 √3। यही तो पूछा था, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए कितनी आए 10 √3। उतार लो। सवाल नंबर 5 भाई इधर देख लो सब लोग। सवाल नंबर 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितनी ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा ये माना एक पतंग उड़ रही है, ठीक है,
जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। यही तो एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ एक बांधी हुई है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री। तो हमसे कह रहा है जो इसमें कोई ढील ना दी है, जो रस्सी हमने डोरी की पतंग जोड़ रही है बांध दी है, इसमें कोई ढील नहीं दी है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए कितनी लंबाई है। करते हैं, देखो ए बी सी, कितना लंब दिया है, हमसे क्या पूछा है कण। लंब बटे कण क्या होता है साइन थीटा। फिर वो जो ए बी सी कितना साइन थीटा बना ना बना, लंब कितना है 60, और हमसे एसी पूछा, कोण कितना दिया हुआ है थीटा का 60 डिग्री बराबर 60 बटे एसी, साइन 60 का मान √3 बटे 2, 60 बटे एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एसी बराबर 60 गुणे 2 बटे √3, बटे का रूट खत्म करने को बोला है ना, बोला √3 से गुणा √3 से बाहर, 60 गुणे 2 गुणे √3, √3 केवल 3, 3 दूनी 6, 20 60, एसी बराबर 20 दूनी 40 √3, डोरी की लंबाई मिल गई 40 √3, उतार लो। सवाल नंबर 6 पर आते हैं भैया। देखो सवाल नंबर 6, वो कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। अच्छा एक लड़का है, ये माना एक लड़का है, ये खड़ा हुआ है, जिसकी ऊंचाई दे दी 1.5 मीटर, ठीक है, खड़ा है कुछ दूरी है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। भवन टोटल दूरी कितनी है, भवन की ऊंचाई दे दी 30 मीटर, कितनी है, और लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5। अब वो कह रहा है पहले जो लड़के का कोण जब भवन के से दूर से देख रहा था सामने से, तो जो कोण बन रहा था वो कितने का बन रहा था 30 डिग्री का। अब वो कुछ आगे बढ़कर गया, जब आगे बढ़ के उसने भवन को देखा तो कोण 30 डिग्री से कितना हो गया 60 डिग्री, हाँ या ना। तो क्या कह रहा है 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, देख ले कितनी दूरी चलकर गया। देखो ये नाम ए बी और सी, इसे चलो डी मान लेते हैं, इसे ई मान लो। अच्छा हमारा जो कोण बनेगा वो हमारी आंख से बनता है, उन्नयन कोण और अवरमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वो क्या बनता है उन्नयन कोण। अब जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवरमन कोण बनता है। तो लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5, और यहाँ पर दूरी कितनी है भवन की, फिर लड़के की आंख से ही तो कोण बनेगा। तो ये जो लड़के की ऊंचाई वो क्या करो माइनस पूरी ऊंचाई कितनी दी हुई है 30, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं बीसी, टोटल दूरी ऊंचाई 30 और लड़के की ऊंचाई 1.5, 30 में से 1.5 घटा कितना बचा 28.5, घटाना आता है देखो 23, 1.5 पॉइंट लगा के क्या बढ़ाया 0, इधर से 10, 10 इधर से दाइले 10, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 बचा ना, 9 में से 1 गया कितना 8, 2 से इधर से एलसीएम बोले चुके हैं कैरी, कितना बचा 2, 28.5। अब हमारे लिए ये कितनी मिलेगी 28.5। अब देख लो तेरे पूछो ए बी सी, पूरा कोण ए बी सी, देखो यही तो पूछा है कितनी दूरी चल के गया, ये क्या है लंब और ये आधार, लंब बटे आधार, लाल बटे कच्चा, ध्यान इधर दे थोड़ा, लाल बटे लंब बटे आधार tan थीटा, तो tan थीटा बराबर
लंब कितना है 28.5 और आधार हमें ज्ञात करना है कितना है ए बी। थीटा का कोण कितना है 30 डिग्री दिया ना पहला, बराबर 28.5 बटे ए बी। tan 30 का मान तुम कहोगे सर 1/√3 बराबर 28.5 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी बराबर 28.5√3। समीकरण 1 दे देना ऐसे, ठीक। अब देखते हैं त्रिभुज, यही तो दूरी है डी बी सेम है। कौन सा त्रिभुज डी बी सेम है। लंब बटे आधार tan थीटा, tan थीटा का कोण सीधे कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना ऊंचाई 28.5 है, ये दूरी db। tan 60 का मान √3 ही तो होता है 28.5 बटे db। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर आ जाएगा db बराबर 28.5 और बटे में कितना √3, √3 से गुणे √3 से भाग, तो कितना 28.5 √3 बटे √3 केवल 3 हो जाएगा, काटने से 3 नेम 27, 1 15, 3 पंजे 15, कितना डी बी बराबर 9.5 √3। अब हमारे लिए कितनी दूरी चाहिए, ये दूरी निकाल ली हमने, कितनी आई 9.5 √3, और उसने कहा है कि इस बिंदु से कितना आगे चल कर गया, और हमें पूरी दूरी है, पूरी दूरी हमारे पास कितनी है ए बी। तो ए बी बराबर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दो भागों में अलग अलग तोड़ के, ए डी प्लस डी बी। अच्छा समीकरण 1 से ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है देखना भैया 28.5 √3, और एडी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यही तो ज्ञात करनी है कितना चल के गया था, और डीबी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 9.5 √3, प्लस इधर आके माइनस 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। देखो ए डी बराबर √3 दोनों तरफ है, हमने क्या ले लिया कॉमन, 28.5 माइनस 9.5, इसमें से माइनस करना, 5 में से 5 गया 0, 28 में से 9 गया कितना बचा 19, तो कितना बचा 19 √3, यानी 19 √3 दूरी आगे बढ़ के गया, उतार लो डी बना लेना।